जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा करते, तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद आपकी अद्भुत विचार के लिए। तेरे जैसा और कोई परमेश्वर है नहीं, और जो भी तू कार्य करता है उसके तुल्य और कोई कर ही नहीं सकता है। धन्यवाद देते आपकी स्नेहता हमारी प्रति, और हमारी प्रति जो आपका बर्ताव और रवैया, उसके लिए हम धन्यवाद देते कि आप करुणा और अनुग्रह से पेश आता हमारे जीवन में, और प्रेम से हमें संभालता है, और वचन और बुद्धि और समझ के द्वारा हमें अगुवाई करता है। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद पवित्र लोगों के लिए जो भाई बहन तेरे वचन सुनते हैं, डिवोशन सुनते हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है विश्वासियों के लिए स्वर्गीय सामर्थ का उपयोग। हर एक विश्वासी को एक स्वर्गीय सामर्थ मिला है, उसको उपयोग करने की ज़रूरत है। और वो सामर्थ क्या है? हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको एक सामर्थ मिला है, और वो सामर्थ बचाने के लिए होता है, और परीक्षा में संयम रखने में होता है, कमजोरी के समय साहस रखने में पैदा करता है, और सभी सेवा के लिए सामर्थ देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ बातें। ऐसे तो उसकी सामर्थ के द्वारा आज हम बोल पाते हैं, उसकी सामर्थ्य के द्वारा आज हम कलीसिया आ पाते हैं, संगति कर पाते हैं। उसने हमें अंधकार से बुलाया, उसने हमें वो संदेश, वो सामर्थ लेकर हमारे पास आया और हमें बचाया। उसकी सामर्थ से हम बच गए, और वो सुसमाचार का सामर्थ है। देखिए, विश्वासियों के लिए स्वर्गीय सामर्थ का उपयोग सभी विश्वास करने वालों को बचाने। रोमियो का 1:16 में पौलुस यहाँ पर खूबसूरत बातें कहता है, और कहता है इसमें, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। देख रहे हैं, सुसमाचार की सामर्थ आपको भी मिला है। यीशु मसीह ने कहा यीशु मसीह ने कहा है मत्ती का 28 और वचन 19-20 में, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया पूरे जगत में जाकर वो बातें सिखाओ तुम, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और हम देखते हैं कि जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। उसकी आज्ञा मानने की ज़रूरत है। सुसमाचार की सामर्थ को हर एक विश्वासी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोगों का जीवन बदलता है, और अंधकार से ज्योति में लेकर आता है, और अद्भुत तरीक़ा से लोगों के जीवन में कार्य करता है। और हम देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा भेजा, और प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 8 में कहता है, जब वो लोग इकट्ठा थी और पवित्र आत्मा जब उतरा, तो वो लोगों को यीशु मसीह ने कहा था, यरूशलेम में बने रहो, जब सामर्थ की आत्मा आएगा तब तुम यहूदिया, यरूशलेम, यहूदी, सामरिया और पूरी दुनिया में जाकर मेरे सुसमाचार की गवाह होगी। और वो लोग हम देखते हैं कि अद्भुत कार्य किए। सभी विश्वास करने वालों के लिए बचाने का ये सामर्थ्य है। परीक्षा के समय संयम रखने में मदद करता सुसमाचार। जब जब हमें परीक्षाएं आती है, तब हमें ये संयम रखने में मदद करता है। देखिए, 1 पतरस का 1 अध्याय वचन 5 में कहता, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। ये संयम रखने के लिए परीक्षा के समय, जैसे जैसे दिन आएगा हमारी परीक्षाएं बढ़ेगी। कई बार घर से, कई बार कलीसिया से, कई बार बाहरी लोगों से, कई बार शरीर से, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं
जो हमें सताव लेकर आएगा, परीक्षा में डालेगा। इसलिए जरूरी है कि हमें सुसमाचार को समझना, और सुसमाचार ही है जो आपको परीक्षा के समय संयम पैदा करता है, कमजोरी के समय साहस देने में। जब जब कमजोरी है, लोग हम जाते हैं प्रभु के सुसमाचार को बताते हैं और प्रभु के विषय में, उसके कार्य के विषय में बताते हैं। ऐसे समय में प्रभु क्या करता है, यीशु मसीह क्या करता है उनके लिए। दूसरा कुरिन्थियों का 12:9 में कहता, यहाँ पर पौलुस बातें करता, अद्भुत बात कहता, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अभी अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। निर्बलताओं में साहस रखने की ज़रूरत है। अगर आप कभी निर्बल है तो आप हताश मत हो, कमज़ोर मत पड़ो, या कमजोरी में है तो आप आश्वासन मत छोड़ो, विश्वास को कमज़ोर होने मत दो, वो कमजोरी आप पर हावी ना हो। आप साहस रखो, परमेश्वर सामर्थ देगा। सभी सेवा है तो सामर्थ देने में, इफिसियों का 3:16 में, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ ना। सभी सेवा में, सेवा करने के लिए हमें बल की ज़रूरत है, और पवित्र आत्मा है जो हमारी भीतरी मनुष्य को बलवंत बनाता है और हमें सेवा करने के लिए बल पैदा करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हमारी शरीर कमज़ोर है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए आत्मिक मनुष्य तत्व मजबूत होता है तो हम हर सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो परमेश्वर की सुसमाचार हर एक विश्वासी के लिए है, और सुसमाचार हमें ऐसे ऐसे परिस्थितियों में सामर्थ प्रदान करता है। आप अगर हॉस्पिटल में कभी विजिट करिए, कोई बीमारी व्यक्ति को, जाके परमेश्वर के वचन के बारे में बात करिए। कोई भी एक वचन उठाइए, वही मिलता जुलता बीमारी के बारे में, तो वो इंसान प्रोत्साहन होता है और वो वचन उसके जीवन में काम करता है। आप क्या लेकर गए? प्रभु का सुसमाचार लेकर गए, और आप उनके लिए प्रार्थना की, वचन सुनाए। प्रभु यीशु मसीह ऐसे कई सारे बीमारियों को चंगाई दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, रोगियों को ठीक किया है। हर प्रकार के लोग जो परीक्षा में पड़े हुए थे उनको संयम और धीरज और उनको पूरी तरह से चंगाई दिया है। वचन कई बार हमें साहस देता, धीरज देता और हमें रक्षा भी करता है। तो इसलिए वचन बहुत ज़रूरी है, सुसमाचार को समझने की ज़रूरी है। विश्वासियों के लिए स्वर्गीय सामर्थ का उपयोग करना, ये सुसमाचार है जो हर एक विश्वासी का सामर्थ का काम करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। तेरे वचन जीवित वचन है, तेरे सुसमाचार जो लोगों को जीवन प्रदान करता है, बचाता है, रक्षा करता है, उन्हें छुड़ाता है। धन्यवाद देते इस सुसमाचार की सामर्थ के लिए। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और अगुवाई करो, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, उनकी भीतरी मनुष्य में सामर्थ से भरो पिता, ताकि बलवंत होते जाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।